वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी के जन्म दिवस सेवा पखवाड़े में प्रदेश भाजपा देगी वोकल फॉर लोकल का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी आज से गांधी शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। इस दौरान बीजेपी सेवा कार्यों, खेलकूद, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, मैराथन और केंद्र राज्य की योजनाओं के आधार पर जनभावना को पार्टी से जोड़ेगी। प्रदर्शनियों के माध्यम से पीएम मोदी की जीवन वृत्तांत लोगों को बताया जाएगा। इतना ही, इस बार जन सेवा के साथ भाजपा ने बीजेपी पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल का संदेश को भी इस सेवा पखवाड़े के जरिए आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसमें भाजपा आमजन से स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह करेगी। लोकसभा चुनाव में कम अंतर में हारने वाली सीटों का डेटा खंगाल रही कांग्रेस। राजस्थान की 2 सीटों पर सर्वे। लोकसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देश भर में हमलावर है। वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के मामलों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों खुलासा करते हुए कई दावे किए थे। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वे टीम देश की उन कई लोकसभा सीटों पर आंतरिक सर्वे कर रही है जहां कांग्रेस कम अंतर से चुनाव हारी है। इस अभियान में राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट को भी शामिल किया गया है, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक बूथवार आंकड़ा खंगाल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। डीजीपी शर्मा बाड़मेर के दौरे पर बोले, प्रदेश भर में चलाया जाएगा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा मंगलवार को सीमावर्ती बाड़मेर जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने जोधपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी शर्मा ने बताया कि बॉर्डर पर स्थित संवेदनशील जिला होने के कारण पुलिस की कड़ी नजर है। इसके साथ ही उन्होंने नशे के मुद्दे पर कहा कि न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राज्य में ड्रग्स के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए लोगों के साथ पुलिस का जुड़ाव जरूरी है। युवाओं को सीएलजी सदस्य के रूप में जोड़ने और पुलिस अधिकारियों द्वारा युवाओं को सकारात्मक गाइडेंस देने की दिशा में प्रयास करें। भरतपुर में पहली बार मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल। मोक्षधाम में एक ही दिन में रोपे 5000 पौधे। जिले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठा प्रयोग किया गया है। अनागेट मोक्षधाम में मंगलवार को जापानी मियावाकी तकनीक से एक ही दिन में 5000 पौधे रोपे गए। हरित ब्रज सोसाइटी के इस पहल ने शमशान घाट को हरियाली की नई पहचान देने की शुरुआत की है। फूलों से लेकर छायादार वृक्षों तक का चयन करके आने वाले वर्षों में घने ब्रज वन के रूप में विकसित किया जा सकेगा। हरित ब्रज सोसाइटी के सचिव सत्येंद्र यादव ने बताया कि सोसाइटी ने अनागेट शमशान घाट को गोद लिया है। यहाँ करीब 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केजीबीवी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में डेपुटेशन से भरे जाएंगे रिक्त पद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को डेपुटेशन के जरिए भरने जा रहा है। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक शिक्षक और कार्मिक 18 सितम्बर से 26 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के शिक्षा महकमे में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों ने व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों की सुध ली है। भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज में शामिल कोटा का दशहरा मेला। इस बार कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण बनाया जा रहा है। इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन ने कोटा के दशहरा मेले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर आईआरसीटीसी ने अपने पर्यटन पैकेज में कोटा दशहरा मेले को शामिल किया है। ओम बिरला की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 4 अक्टूबर से होने वाले वैष्णो देवी सहित उत्तर भारत के टूर पैकेज में कोटा दशहरा मेला भी शामिल है। इस पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक विश्व के सबसे बड़े रावण के दहन को देखने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कोटा पहुंचेंगे। इस पैकेज पर यात्रा करने वाले सैकड़ों पर्यटक कोटा के दशहरे मेले का आनंद लेंगे। दिवाली की छुट्टियों के दौरान आरपीएससी कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा, टीचर ने किया विरोध। आरपीएससी के परीक्षा सारणी के खिलाफ शिक्षक विरोध में आ गए हैं। शिक्षकों ने अजमेर जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर रोष जाहिर किया। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। शिक्षकों ने आरपीएससी पर मनमर्जी का आरोप लगाया है। राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रवक्ता अनुपम माथुर ने बताया कि आरपीएससी की मनमानी से प्रदेश भर में शिक्षकों में रोष व्याप्त है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं
उनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। हाल ही में दीपावली का अवकाश 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इन अवकाश में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, फिर चाहे रविवार ही क्यों न हो। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर चमकेगा अब अपोलो टायर्स, मार्च 2028 तक करार। ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को नया प्रायोजक मिल गया है। बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि अब अपोलो टायर्स टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर होगा। यह करार 2.5 साल की अवधि के लिए किया गया है, जो मार्च 2028 तक चलेगा। इस डील के तहत अपोलो टायर्स का लोगो भारतीय पुरुष और महिला टीम की जर्सी पर सभी प्रारूपों में नजर आएगा। बीसीसीआई का मानना है कि यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट की ब्रांड वैल्यू और वैश्विक पहुंच को और मजबूत करेगी। जयपुर के 20 निकाय क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन, सफाई से लेकर स्वनिधि योजना तक होंगे काम। प्रदेश में आज से शुरू होने जा रहे शहरी सेवा शिविरों के तहत जयपुर जिले के सभी 20 नगरीय निकाय क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सफाई व्यवस्था सुधारने के साथ साथ नागरिकों को विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों की ओर से लगाए जा रहे इन शिविरों में सड़कें, गलियां, पार्क, शौचालय, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत और सुधार कार्य प्राथमिकता पर होंगे। साथ ही ब्लैक स्पॉट सुधार, टूटे फेरो कवर और क्रॉस की मरम्मत, पैच वर्क और सार्वजनिक स्थलों की सफाई जैसे कार्य भी अभियान का हिस्सा होंगे। 108 आपातकालीन व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं अत्यावश्यक घोषित, 6 माह तक हड़ताल पर रोक। राजस्थान सरकार ने जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राज्य की आपातकालीन सेवाओं को अत्यावश्यक श्रेणी में घोषित किया है। इस निर्णय के तहत 108 आपातकालीन सेवा, 104 जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस और 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं और कॉल सेंटर्स को आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है। अधिसूचना पर गृह विभाग के उप शासन सचिव महेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किए गए हैं। जोजरी नदी में औद्योगिक कचरा गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लगाए फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक कचरे के गिराए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायालय जोजरी नदी के मामले में स्वतः संज्ञान ले रहा है, जहां कपड़े और टाइल फैक्ट्रियों से निकलने वाला भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा नदी में गिराया जा रहा है, जिससे सैकड़ों गाँव प्रभावित हो रहे हैं और इंसानों और जानवरों के लिए पीने का पानी अनुपयोगी हो गया है। अदालत ने कहा कि यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य और अन्य परिस्थिति तंत्र पर भी गंभीर असर डाल रही है। पीठ ने निर्देशित किया कि इस मामले को आगे की कार्यवाही के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ई सर्विलांस सिस्टम हुआ फेल, 12 में से 11 कैमरे बंद। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा और शिकार रोकथाम के लिए करोड़ों की लागत से लगाए गए ई सर्विलांस और एंटी पोचिंग सिस्टम की लगभग ठप हो चुका है। 2017-18 में करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए इस सिस्टम के तहत लगाए गए 12 कैमरों में से 11 बंद पड़ चुके हैं। जिन कैमरों के भरोसे वन विभाग यहां 24/7 निगरानी के दावे करता है, वह किसी काम के नहीं है। वन विभाग के अधिकारी के अनुसार लगातार तकनीकी समस्याएं बनी हुई हैं। विभाग ने कई बार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र लिखकर कैमरे ठीक करने की मांग भी की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मिड डे मील में छिपकली, उदयपुर में 40 बच्चे बीमार, जांच के लिए कमेटी गठित। राजस्थान के उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र के आर्निया ग्राम पंचायत के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय डाईखेड़ा में मंगलवार को मिड डे मील में छिपकली गिरने से करीब 40 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उल्टी, जी घबराना, चक्कर आने की शिकायत पर 2-4 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लसाड़िया भर्ती करवाया गया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच गई, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य में उपचार किया गया। बाद में सभी की हालत में सुधार होने से अस्पताल की छुट्टी दे दी गई। बच्चों से बातचीत कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई। चिकित्सकों की निगरानी में इलाज किया गया। जिला कलेक्टर मीना ने डीईओ आमेटा से इस घटना की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बाद में एडीएम गहलोत, पूर्व प्रदेश मंत्री मीना, डीईओ आमेटा डाईखेड़ा गांव पहुंचे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बना रहा महिला कर्मचारियों की सूची, जांच के बाद होगी कार्यवाही। राजस्थान के फर्जी डिग्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के जरिए ली जा रही नौकरी के खुलासे के बाद अब फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए ली गई नौकरी के खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई शुरू की गई है। धौलपुर में एक विधवा फर्जी महिला शिक्षक का मामला सामने आया था,
जिसने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए 20 साल पहले नौकरी में आई थी, लेकिन अब उसके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया गया तो वह झूठे साबित हुए। ऐसे में 48 साल के महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अब फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। RUHS को खत्म कर रिम्स की स्थापना, चिकित्सक बोले इसके नियम हमारे विरुद्ध। सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को डेवलप कर 40 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया था। सरकार का दावा है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना से राजस्थान उन्नत चिकित्सा सेवाओं में अग्रणी बनेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार RUHS को खत्म करके रिम्स बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन RUHS में कार्यरत चिकित्सक इसके विरोध में उतर गए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।